आपने राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा। मीडिया पेड है, आपको पता है। आप कोई सा भी न्यूज चैनल खोलिए, मोदी मोदी मोदी। कोई कानून लेके आते हैं, सभी कानूनों पे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ये इन्होंने संशोधन करा है कानून के अंदर, ड्राइवर वाला। पूरा ड्राइवरों ने पूरा तख्ता जाम कर दिया है। किसानों पे कानून लेके आते हैं, बेचारे किसान कब्जा कर लेते हैं पूरे भारत पे। आर्मी पे लेके आते हैं, आर्मी पे दिक्कत हो जाती है। जीएसटी लेके आते हैं, देश के व्यापारियों को बर्बाद कर देते हैं। बरस भी नहीं, सिलेंडर देख लो, आर्मी की भर्ती देख लो, किसानों का कानून देख लो, कुछ भी देख लो आप, XYZ। अकेले राहुल गांधी की छवि इन्होंने इतनी खराब कर रखी है, बेतुकी खराब कर रखी है। राहुल गांधी ने खुद अपनी छवि खराब कर। कैसे? आटा लीटर में कौन तोलता है? तोलते हैं क्या? आप बयान को तोड़ मरोड़ के वहीं पे था रामलीला मैदान में, मैं खुद था। फिर तो हम मोदी जी के लिए भी बोलेंगे, खुद वहाँ पे कवरेज कर रहा था रामलीला मैदान में। लीटर में कौन तोलता? फिर तो आपको मोदी जी का भी बोलना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन्होंने बोला, गलत नहीं बोला, फिर तो उनका भी बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते आप उनका? आप आर भारत का चैनल खोल लीजिए, मोदी जी। आज तक का खोल लीजिए, मोदी जी। ABP न्यूज खोल लीजिए, मोदी जी। भैया मोदी जी के अलावा इस देश के अंदर लोग नहीं रहते क्या? देश का प्रधानमंत्री वो नहीं आएगा तो क्या राहुल गांधी आए? इससे पहले भी देश के MP को दिखाया जाए। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री रहते थे, ऐसा नहीं है ना कि नहीं रहते थे। इससे पहले मीडिया नहीं थे, मीडिया पेड नहीं, सोशल मीडिया भी नहीं थी, पेड नहीं थी। आज के टाइम पे पेड है। आज के टाइम पे लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। टीवी आज के डेट में कोई लोग टीवी नहीं देखते। कांग्रेस से आगे बीजेपी है चंदा लेने में, ये तो पता होगा। कांग्रेस इतने टाइम में UPI प्लेटफॉर्म बना पाती, उससे पहले बीजेपी चंदा ले चुकी थी 600 करोड़ का UPI प्लेटफॉर्म से, ये पता है आपको। और बीजेपी ने 10 आके बोलिए, पीछे से मत बोलिए, इधर आके बोलिए। 350 करोड़ रुपए घर से नहीं निकलते, बस इतना पता है। हम बीजेपी में इतना तो सेफ है एटलीस्ट, और किसी पार्टी के तो निकलते रहते हैं। एटलीस्ट कांग्रेस के 350 करोड़ निकलते। हमारे बीजेपी के जो नेता हैं उनके घर से 350 करोड़ रुपए नहीं निकलते। झारखंड के जो मंत्री हैं उनके घर से 350 करोड़ निकल गए, वो वैलिड है। वो महाराष्ट्र के पवार को जानते हैं? क्या नाम है उसका पूरा? अजीत पवार। हाँ जी जानते हैं? इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, तो गौर दीजिएगा। एक सवाल करना चाहता हूँ, 9 साल में उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ है कि वो विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गई? हमारे यहाँ से तो चलो 350 करोड़ निकल रहे हैं, वो विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई 9 साल के अंदर? और देश की जनता गरीब हो गई, देश की जनता भूखी मर रही है। आज की डेट में लोगों की स्थिति ये कर दी है कि 7 लाख कमाने वाला तो जीरो है सरकार की नजर में। और जितने ये बोल रहे हैं इनके अकाउंट बैलेंस भी चेक करो आप एक बार। क्या बोल रहे हैं? मुझे बस ये जानना है कि जो कह रहे हैं मोदी जी के राज में सेफ है, ठीक, तो ये बताओ हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या है? मीडिया फ्रीडम में इंडिया की पोजीशन क्या है मौजूदा स्थिति में? देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा आ रहा है। और इसके बाद भी ये मुझे गिनाएंगे कि अमेरिका में भी अपनी इकोनॉमी से ज्यादा कर्जा है, ठीक है, GDP से ज्यादा कर्जा। जी, IMF ने इंडिया को वार्निंग दी है। वजह क्या है? क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो अमेरिका के मुकाबले बहुत पीछे है। और भैया डिपेंड करता है आप लाएंगे नहीं लाएंगे। आप तो इंडिया से ही हैं। आपको पता होगा क्या? मेरे अकेले से थोड़ी ना होएगा। आपको क्या लगता है, लाना चाहिए या नहीं लाना? नहीं, नहीं लाना चाहिए ना। क्यों? और किसी को मौका देके देखो, इनके तो इसको बहुत अच्छा चला रहा है। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। जिसको हम टॉप में ले जाएंगे। नहीं, हमें तो नहीं लगता। आप कह रहे हो टॉप पे ले जा चुके हैं देश को। मैं बोला ले जाएंगे, हमने एक नहीं कहा कि ले जाएंगे। हमने बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी नहीं। नहीं, मैं मुझे लगा आप ऐसे बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि उन्होंने बोला ले जाएंगे, हमने भी सुना उन्हें बोलते ले जाएंगे। आप कह रहे हो ले जा चुके। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ ना बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। मतलब है जनरली पूछ रहा है वो सबसे। ये भी बोल रहा है कि नहीं, पर्सनली वैसे पूछेगा तो बताऊंगा। अभी और नहीं, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनमें से कोई बोल रहा है कि इंडिया नंबर 1 पे जा चुका है, तो 9 साल काफी नहीं है आप कह रहे हो ऐसे, या कोई भी ऐसा कह रहा है कि 9 साल काफी नहीं है। आपको क्या क्या काम है जो सही नहीं लगा मोदी? कौन सा लेके जाएगा? राहुल गांधी ले जाएगा या तो अगर मोदी जी नहीं ले जा पाए, नहीं ले जा पाए, और नेता खड़ा सामने? राहुल गांधी की बात कर रहे हो या जो भी किसी की बात? अपोजिट कोई भी कह रहा हूँ। कोई एक बात बताइए, मोदी जी नहीं रहेंगे, वो अमर तो है नहीं कि सारी जिंदगी रहे। भाई कभी तो जाएंगे तो उसके बाद तब तक कौन है? तब तक इधर से तो कोई और है नहीं। अभी भी अपोजिशन से तो कोई और ऐसा नेता आ नहीं रहा। शशि थरूर जैसे जाएंगे, फिर और क्या होगा? या तो ये आएंगे। आपने कभी प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है? आपके पास नहीं, आपके पास कोई रिप्रेजेंट कर सके हिंदी। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं 2014 से पहले देश चलता ही नहीं था? मैं कह रहा हूँ उसके सामने कोई खड़ा तो करो, ढंग का बंदा जो लगे। ये कह रहा हूँ कोई पर्सनैलिटी भी हो किसी की, कोई जो देश को रिप्रेजेंट कर सके। मैं ये कह रहा हूँ। जब मोदी जी मर जाएंगे फिर तो अनाथ हो जाएंगे हम, फिर क्या होगा जी? आप जैसे लोग मार रहे हैं पहले से ही। मरेगा तो बिल्कुल, जब हमारे पिताजी दादा सब मरे तो वो मरेगा। तब तक तो खड़े रहो। यही तो कह रहा हूँ मैं, मोदी का वक्त नहीं कर रहा हूँ। सामने कोई अपोजिशन में लाओ तो सही। ये सारे नेता उससे अच्छे हैं। वो अकेला लड़ रहा है, वो अकेला लड़ रहा है। राहुल गांधी अकेला 26 पार्टी के साथ लड़ रहा, बोला अकेले। नीतीश कुमार को नहीं जानते? सबके ममता बनर्जी को? एक सेकंड, सबके सब टारगेट कर रहे हैं उसको। अकेला लड़ रहा है। और दूसरी बात, राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन के बराबर अगर बीजेपी में किसी की हो तो आप मुझे बता दें।